मुंबई इंडियंस भाई लोहा गला दिया, पानी जला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में आग लगा दी और खुद जाकर नंबर 1 पर पहुंच गए। वो ये मुंबई इंडियंस से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और स्पेशली जो स्टार्टिंग में इनकी पोजीशन थी और जो इनके हाल चाल बने हुए थे, वहां से यहां तक का सफर वल्ला 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 कुछ ज्यादा ही हो गया। और बाकी टीमों का डरना लाजमी है बॉस, डरना चाहिए भी, बट इसमें एक ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट ये है जो मैं कंटिन्यूएशन में तकरीबन तकरीबन हर वीडियो पर ये मेंशन करता हूं मुंबई इंडियंस की, कि उनके ऑपोजिशन, अब इसे लक का फैक्टर भी आप कह सकते हो, डेफिनेटली मेहनत मुंबई इंडियंस की साथ में जरूर है और उन्होंने दूसरी टीमों को वॉकओवर नहीं दिया। बट कहीं ना कहीं यू हैव टू एक्सेप्ट दिस कि मुंबई इंडियंस के मैचेस जिस तरह लाइंड अप थे, ये रिजल्ट भी एक पॉसिबिलिटी था। अनलेस अनटिल मुंबई इंडियंस बिल्कुल ही लिद हो जाती, जैसे सीएसके कर दिखाया, या इवन राजस्थान रॉयल्स ने भी पिछला मैच गुजरात के अगेंस्ट एक कमाल कर दिखा दिया था, जिसमें वैभव सूर्यवंशी वो सेंचुरी मारकर निकल गए। यार मुझे पता नहीं ये सूर्यवंशी बोलने में मजा क्यों आता है। एनीवेज आप लोग भी ये घर पे ट्राई करते हो या नहीं, बट एनीवेज लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द बिजनेस। तो वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स के लिए एक, वो कहते हैं ना, आउट ऑफ द ब्लूज एक मैच जिता दिया और वो अनएक्सपेक्टेड सा था। बट मुंबई इंडियंस की अगर हम देखें, जिस दिन ये दिल्ली कैपिटल से जीते, और वो दिल्ली कैपिटल जिस तरह आपको पता है हारा था, रन आउट हुए थे, उस सिचुएशन के बाद इन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के साथ 2 मैचेस खेले। सनराइजर्स हैदराबाद का हालचाल हमने देखा, सीएसके के साथ मैच खेला, राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच खेला, और एलएसजी का भी हमें पता है कि पूरन और माश, इसके अलावा वो धाराशाही है तकरीबन। तो ये सभी मैचेस जब ऐड ऑन हुए तो राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ, सनराइजर्स, चेन्नई, सनराइजर्स, ये 5 ऑन द लाइन जो है सभी मैचेस मुंबई इंडियंस जीत गया, जो कि इंप्रेसिव है। स्टार्टिंग में आपको याद होगा चेन्नई के साथ हारे, चलो वो हम मान लेते हैं, टूर्नामेंट की स्टार्ट थी, चेन्नई भी उस तरह नीचे के मोमेंटम में नहीं आई। फिर गुजरात टाइटंस जिसके अगेंस्ट टफ मैच होना था, ये हारे। कोलकाता अगेंस्ट ये जीते, बहुत अच्छी बात थी। फिर लखनऊ के अगेंस्ट ये हारे, और लखनऊ की तरफ से आपको पता ही है माश और पूरन रंग में चल रहे थे। आरसीबी जो इंपॉर्टेंट गेम थी वो ये हारे, और उसके बाद दिल्ली के अगेंस्ट इस तरह ये जीते। तो बेसिकली अगेन नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम देम, और पता नहीं मुझे ये डिसबिलीव लगभग ये 5 मैचों से चल रही है, और ये मेरी डिसबिलीव लगता है नेक्स्ट 2 मैचों के लिए तो रहेगी। हाँ, नेक्स्ट 2 मैच ये जीत जाते हैं तो मेरी ये डिसबिलीव बिलीव में हो जाएगी, और मैं भी उस कैंप में चले जाऊंगा जहां हम मानेंगे कि मुंबई इंडियंस पॉसिबली ये टूर्नामेंट ही जीतने के कंटेंडरशिप में, या शायद जीत कर ही ना ले जाए। पर तब तक व्हाट आई एम कंसंट्रेटिंग इज द नेक्स्ट 3 गेम्स। नेक्स्ट 3 गेम्स कौन सी है मुंबई इंडियंस की? एक गेम है गुजरात टाइटंस, जो कि इजी नहीं होने वाला, भले ही अपने घर पर खेल रहे हो, नो प्रॉब्लम, गुजरात के पास बैटिंग है। उसके बाद पंजाब जिस तरह खेल रहा है, पंजाब जिस तरह मोमेंटम में है, वो गेम आसान नहीं होने वाली। फिर है दिल्ली कैपिटल्स लास्ट टाइम चोक हुई थी, इस टाइम आप सोच सकते हो कि शायद वो फिर से चोक हो जाए, बट यही वो मौका है जब दिल्ली कैपिटल्स विल कम इन फुल फ्लो। हालांकि दिल्ली के लिए मैं थोड़ा सा डाइसी हूं, बट ये नेक्स्ट 2 गेम्स गुजरात और पंजाब, इन दोनों में से अगर एक भी जीत गई मुंबई, दोनों जीत गई तो मतलब इन्हें आईपीएल का तोहफा दे दो, समझो ये आईपीएल जीत गए। नहीं तो ये 3 वो गेम्स है, और तकरीबन ये नॉकआउट गेम्स होने वाली हैं ये मुंबई इंडियंस के लिए भी। तो ये 3 टीम्स एक्चुअली टेस्ट होने वाली हैं, क्योंकि इससे पिछली टीम सभी मुझे नहीं लगता कहीं भी उन्होंने टेस्ट किया है किसी को भी, और मुंबई इंडियंस को तो बिल्कुल नहीं किया। और ये सब क्योंकि एक लाइन में सब कुछ हो गया मुंबई के लिए, तो और मुंबई की जो रेपुटेशन वो लेकर चलते हैं, सपोर्ट स्टाफ या सपोर्टिंग जो फैन मोमेंटम उनके साथ होता है, वो फिर सोशल मीडिया को पूरा तबाह करने के लिए काफ़ी है मुंबई इंडियंस की फेवर में। पर मुझे लगता है रुको ज़रा, थमो और गौर से देखो, थिंग्स कुड बी डिफरेंट। और ये डिफरेंट कैसे? गुजरात के अगेंस्ट मुझे लगता है भले ही मुंबई घर पर अगर खेलेगा तो भी गुजरात जिस मोमेंटम में आ रहा है, हालांकि गुजरात के पास एक मैच हारने का मोमेंटम या एक मैच हारने का अभी भी है हिसाब किताब, पंजाब के पास नहीं है, दिल्ली के पास नहीं है। और पंजाब और दिल्ली वाली गेम्स अगर मुंबई इंडियंस जीत कर ले गई, एक जीत गई तो भी, 2 जीत गई तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो लगभग ये दूसरी टीम के लिए नॉकआउट होने वाला है। तो मेरे लिए मुंबई इंडियंस भले ही नंबर 1 पर पहुंच गई है, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है, बट
फैक्ट इज फैक्ट। बट इनका जो रियल टेस्ट होने वाला है वो नेक्स्ट 3 गेम्स होने वाला है, और मुंबई इंडियंस जिस मोमेंटम में आ रहा है वो इनके साथ है, बट दूसरी टीमें भी फिसड्डी नहीं है। और लगभग लगभग मुंबई इंडियंस 14 मैचेस में, मुझे लगता है 16 मैचेस में दूसरी कोई भी टीम होगी वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करना शुरू कर देगी। और इनकी नेट रन रेट भी, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स को 100 रन से हराया है, नेट रन रेट भी इनके पास में जो है 1.274 पॉजिटिव में वो इनके हक में ही जा रही है। आरसीबी ऑलरेडी 14 पॉइंटों पे, एक मैच का क्वेश्चन है। पंजाब 13 पॉइंटों में एक मैच का क्वेश्चन है। गुजरात 9 मैचों में 12, यानी कि इनके पास तो लगभग एक मैच का क्वेश्चन फेलियर का भी है, और 2 मैच अगर ये लगातार जीत जाते हैं तो ये वो 16 पर पहुंच जाएंगे, और फिर ये बराबरी मैचेस में होंगे मुंबई इंडियंस के। सो गुजरात के पास अपना ही एक क्वेश्चन है। उसके बाद दिल्ली 12 पॉइंटों के साथ एक मैच का क्वेश्चन है मुंबई के साथ। फिर लखनऊ 10 पॉइंटों पे 10 मैचेस में। यहां पर आप कह सकते हो कि इवन अगर वो नेक्स्ट मैच जीत भी जाते हैं, लेटस उसके बारे में बात नहीं करते हैं, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई एलिमिनेट हो चुकी हैं, तो बेसिकली मुंबई इंडियंस 11 मैचों में 14 पॉइंटों पर है। नेक्स्ट 3 गेम्स अगर मुंबई सीधी हारी, जो कि पॉसिबिलिटी है बॉस, जो मोमेंटम बार बार आप इतना लगातार जीत भी नहीं सकते हो, और टफ कंपटीशन आने वाला है, अब ये हो सकता है मुंबई इंडियंस नेक्स्ट 3 गेम्स हार सकती है। वो हुआ तो जो टीमें इनके साथ जीतेंगी, गुजरात, दिल्ली और पंजाब, वो लगभग अपने आप को कंफर्म मानेगी टॉप 4 के लिए, और मुंबई यहां से एलिमिनेट हो सकती है। बट अगर मुंबई यहां से सपोज एक मैच भी जीतती है तो 12 मैचों में उनके 16 पॉइंट्स हो जाएंगे। फिर 2 मैचेस अगर हार भी जाती हैं तो भी ये कंटेंडरशिप में रहेंगे, क्योंकि इनके पास पॉजिटिव नेट रन रेट है। तो मुंबई इंडियंस के लिए नेक्स्ट 3 गेम्स में से 2 जीतना कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 3 गेम्स जो मुंबई की है, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, ये अपने आप में नॉकआउट गेम्स हैं। गुजरात के लिए फिर भी क्वेश्चन रहेगा, बट मुझे अभी भी लगता है मुंबई ने जो प्रदर्शन किया लाजवाब किया, बट अब है असली घड़ी मुंबई इंडियंस की। बाकी राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम दी आईपीएल। बहुत बुरा हाल था लास्ट मैच भी गुजरात के अगेंस्ट, पता नहीं ये कैसे जीत गए। गुजरात का काम खराब करना था और तो कुछ नहीं। आज मैच है गुजरात का सनराइजर्स हैदराबाद का, गुजरात में ही होने जा रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद भले ही मालदीव्स पता नहीं कहाँ कहाँ घूम फिर के आई है, विच आई फील इज पैथेटिक। आप एक जॉब कर रहे हो, उस जॉब में आप छुट्टियां करने जा रहे हो इन बिटवीन, कल को वहां पर कुछ हादसा हो जाता है, कुछ ऊपर नीचे का हो जाता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बट एनीवेज ये इनका हिसाब किताब है, सो कॉल्ड आजकल मॉडर्न जो ये बने फिरते हैं। बट एनीवेज माय कंसर्न इज नॉट दैट। सनराइजर्स हैदराबाद क्यों खेलेगी? सनराइजर्स हैदराबाद सिर्फ गुजरात का मूड खराब करने के लिए खेलेगी। क्या गुजरात आज की हार, अगर हार मिलती है, अफोर्ड कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है, बिकॉज दे हैव एक क्वेश्चन है, क्योंकि गुजरात ने अभी तक 9 मैचेस खेले हैं और बाकी सभी टीम्स 10 मैचेस खेल चुकी हैं, और मुंबई तो 11 खेल चुकी है। तो गुजरात के पास वो क्वेश्चन है, बट आई थिंक गुजरात स्टिल इज गोना बी फेवरेट इन दिस मैच। मेरा फेवरेट भी, और मेरा फेवरेट लगातार हारता आ रहा है। सो आई होप ये जो मोमेंटम चल रहा है मेरी फेवरेट हारने का, ये खत्म हो। पर नहीं, पंजाब वाली गेम में तो पंजाब जीता था ना, तो नहीं, ये वाला मोमेंटम नहीं है। तो गुजरात अगर जीत जाता है तो 10 मैचों में 14 पॉइंटों के साथ तो लगभग ऑन द टॉप ऑफ द टेबल हो जाएगा। नेट रन रेट से मे भी ऊपर नीचे हो जाएगा, बट दे विल हैव एन एडवांटेज, क्योंकि मुंबई ने एक एक्स्ट्रा मैच खेला होगा। तो फिर वहां पर कहीं ना कहीं गुजरात का कंपटीशन नहीं रहेगा। बट अगर आज गुजरात का मैच हारा, आपको याद होगा पिछला दिल्ली का मैच इसीलिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि दिल्ली अगर वो जीत जाता तो पॉइंट्स टेबल में लगभग खलबली मचा देते और अपने लिए अच्छा कर देते, बट वो नहीं जीत पाया। गुजरात पिछला मैच हार कर आया है, और जिस तरह हार कर आया है, वेरी बैड। तो गुजरात के लिए ये मैच जीतना, अपने आप को कंफर्ट सिचुएशन में ले जाना है। हारने का मतलब अपने आप को डिस्कंफर्ट में डालना है। तो लेट अस सी, मैं तो गुजरात को ही फेवरेट कर रहा हूं, और मेरी विनिंग टीम भी गुजरात रहेगी, मेरी पर्सनल फेवरेट भी गुजरात रहेगी। और मैं चाहता हूं कि गुजरात 10 मैचों में 14 पॉइंटों के साथ फिर टॉप ऑफ द ट्री, टॉप 3 में पहुंच जाएगी, और एक मैच कम खेला होगा तो लगभग दे विल हैव एन गुड एडवांटेज कहीं ना कहीं। इसके अलावा पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करें, फिलहाल मुंबई इंडियंस नंबर 1 पर, आरसीबी नंबर 2, पंजाब, देन गुजरात और दिल्ली, इनमें से 4 टीमें ही मोटा माटी पहुंचनी है टॉप 4 पर, जिसमें मुझे लगता है कि गुजरात के पास अभी जो क्वेश्चन है वो आज के मैच के बाद पता लग जाएगा। नहीं तो लेट अस सी, नॉकआउट गेम्स है मुंबई की, नेक्स्ट 3 गेम्स दैट विल डिटरमिन द फ्यूचर ऑफ आईपीएल। और अगर मुंबई इंडियंस ये टॉप 4 में पहुंचती है, टॉप 4 में पहुंचने के बाद जीत कहीं जाती है, तो मुझे लगता है ये हिस्ट्री की सबसे तकड़ी कमबैक कहलाई जाएगी आईपीएल के हिस्ट्री के हिसाब से, मुझे लगता है पर्सनली। क्योंकि इस तरह वापसी करना फिर भी ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट वापसी कर जीत जाना, इट विल टेक समथिंग। और ये हिस्ट्री बुक्स
रिटर्न या हिस्ट्री बुक्स में राइट करने वाली बात होगी मुंबई इंडियंस की जर्नी। आपको क्या लगता है? मेरा मानना जो है कि मुंबई इंडियंस के लिए नेक्स्ट 3 गेम्स एक्चुअली टफ गेम्स हैं और एक्चुअली उनका टेस्ट यहां पर होगा, और अभी तक यू कैन से लक का फैक्टर भी और ओवरऑल सिचुएशनल फैक्टर भी वो काउंट हुआ। या आपको लगता है जेन्युइनली कि मुंबई सही टाइम पर पीक कर गई है और इन्हें रोकना लगभग पॉसिबल अब नहीं है? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना। और हम यहां पर एज अ क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप भी क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।